हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले तो वेलकम टू बगीचा प्यार वाला। आज हम आ गए हैं मार्केट, और मार्केट में जब मैं निकल रही थी रोड साइड पे मुझे एक बहुत प्यारी सी शॉप दिखाई दी। ये शॉप बरेली में नियर यूनिवर्सिटी गेट नंबर 3 के पास है। तो ये शॉप मुझे बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही थी, तो मैं इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई। तो मैंने सोचा रुककर इसमें वीडियो बनाती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ। यहाँ पे थे सेरेमिक पॉट्स। मेरे पास अभी तक गार्डन में एक भी सेरेमिक पॉट नहीं है, तो मैंने सोचा चलो प्राइस लेते हैं और देखते हैं कितने रुपए के कौन सा सेरेमिक पॉट ये लोग दे रहे हैं। ये सब खुजरा वाले पॉट्स होते हैं जो खुर्जा से आते हैं। तो मैंने सोचा चलो मैं भी देखती हूँ कि कैसे पॉट्स प्लांटर्स हैं। और यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे लेडी डायना को देखा। उसके बाद ये देखिए आउल शेप में प्लांटर, ये भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा था। और काफ़ी सारे अलग अलग शेप में आजकल जो फैशनेबल प्लांटर्स के साथ साथ इनके पास प्लास्टिक की भी काफ़ी रेंज थी। काफ़ी रेंज के साथ साथ इनके पास वैरायटी और डिज़ाइन भी बहुत सारे थे, लेकिन सब कंपनी का माल था, बढ़िया एकदम अच्छी क्वालिटी वाला, तो उसके हिसाब से रेट्स भी काफ़ी हाई थे। तो मैंने मार्केट का पूरा जायज़ा लिया। जायज़ा लेने के बाद मैंने ये देखा कि कौन सी सबसे अच्छी चीज़ दिखाई दे रही है जो मैं अपने घर पे ले जाऊंगी। और मैंने काफ़ी सारे शेप्स के पॉट देखे, हर साइज़ का, हर शेप का, हर वैरायटी का पॉट्स दिख रहा था। यहाँ पे मुझे बोनसाई वाले पॉट्स भी दिख रहे थे, साथ ही साथ काफ़ी सारे क्रिएचर्स वाले पॉट भी थे और काफ़ी सारे शेप्स वाले पॉट भी थे। तो यहाँ पर ये देखें, ये मैंने राउंड शेप का पॉट देखा। लोग इसे आजकल यूज़ कर रहे हैं गार्डनिंग ट्रे के रूप में लुक देने के लिए। तो मुझे ये हाथी अपने लिए पसंद आया, तो मैं इसको घर लेकर आई हूँ। और ये मुझे उन्होंने 100 रुपीज़ में दिया है। साथ ही साथ कुछ प्लास्टिक के पॉट्स भी मुझे दिखाई दिए। और ये स्टैंड भी मैंने उनसे पूछा, तो स्टैंड मुझे इनके काफ़ी महंगे लगे, तो मैंने वहाँ पे नहीं लिए हैं। तो ये स्टैंड 1700 रुपीज़ का मुझे एक बता रहे थे। साथ में ये वाला हाथी का पॉट जो बड़ा वाला था, ये 250 रुपये का बता रहे थे। तो भैया से मैंने जो मुझे समझ में आया वही वाले पॉट्स लिए हैं, और ज़्यादा बार्गेनिंग ये कर नहीं रहे थे, तो मैंने कम ही पॉट्स लिए। साथ ही साथ ये देखें, ये इन्होंने हार्ट शेप के यहाँ पे पॉट्स थे इनके पास, ये भी मुझे बहुत अच्छे लगे। ये 200 रुपीज़ का एक था। तो मैंने उनसे बोला भैया 150 का दे दो, तो उन्होंने मुझे नहीं दिया, तो फिर मैंने नहीं लिया। तो इसी के साथ सारे के सारे पॉट्स बहुत अच्छे थे। और बरेली में बहुत से ऐसे शॉप्स हैं जहाँ पर ये वाले पॉट्स देखने को मिलते हैं, तो इसलिए मैंने अभी और नहीं लिया कोई भी, क्योंकि अभी मैं सारी शॉप्स को देखूंगी और वहाँ पर देखूंगी कौन कौन सी अलग अलग जगह पे अलग अलग पॉट्स मिलेंगे, और आपको भी दिखाऊंगी। पॉट्स के साथ साथ इनके पास बहुत से प्लांट्स भी थे, और यहाँ पे बास्केट्स वाले प्लांटर्स भी थे। तो मैंने इसके प्राइस नहीं पूछे इनसे। तो काफ़ी सारी बास्केट्स यहाँ पे लगी हुई थी, क्योंकि ये काफ़ी सारी चीज़ों के रेट्स अलग अलग बता रहे थे। तो जो मुझे समझ में आया वही मैं लेकर आई हूँ इनके पास से। और इनके पास ये देखिए कितना प्यारा क्यूट नेस्ट लगा हुआ था, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। साथ में इनके पास खाद भी अवेलेबल थी। देखिए, नीम खली पाउडर है ये प्लांट्स में फंगीसाइड को दूर करता है। तो इनके पास ये थी, ये 80 रुपये का एक पैकेट बता रहे थे मुझको। साथ ही साथ इनके पास बोन मील का पाउडर भी था, और इन्होंने भैया ने खाद भी रखी हुई थी सारी की सारी। तो इनकी वैरायटी काफ़ी थी इनके पास, हर चीज़ इनके पास अवेलेबल थी। और ये देखें, ये बोन मील का पाउडर है यहाँ पे। ये बोन मील जो प्लांट्स में कैल्शियम की कमी को दूर करता है। साथ ही साथ ये रबर प्लांट मुझे पसंद आ गया था, तो मैं एक रबर प्लांट लेकर आई थी। मेरा बहुत दिनों से मन था कि मैं गार्डन में अपने रबर प्लांट इंक्लूड करूँ, तो यहाँ पर भैया ने मुझे 100 रुपीज़ में रबर प्लांट दिया है। और भी अच्छे अच्छे प्लांट्स थे, क्रोटन भी था इनके पास। और मेरी नज़र तभी पड़ती है काफ़ी सारे खूबसूरत पौधों पे, और मैं इनसे पूछती रहती हूँ सबके प्राइस। तभी मैं देखती हूँ कि पान के पौधे भी यहाँ लगे हुए हैं। तो पान का मेरे पास ऑलरेडी एक पौधा है, और तो मैंने सोचा एक और पौधा ले लूँ, लेकिन इसके प्राइस भी 100 रुपीज़ बता रहे थे। लेकिन मैंने बाहर से पान 50 रुपीज़ में लिया है, तो मैंने इनके पास से पान नहीं लिया, और मैं कहीं और से जाके दूसरी नर्सरी से ले लूँगी। और जो खाली नर्सरी का काम करते हैं उन्हीं से आप प्लांट्स लें, क्योंकि जो पॉट्स का काम करते हैं वो नर्सरी में जो प्लांट अपने रख लेते हैं, तो वो काफ़ी महंगे रेट में देते हैं। तो इसलिए मैं वही प्लांट्स लेती हूँ जो मुझे रीज़नेबल रेट में पड़े। तो ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट था, इसका नाम तो मुझे नहीं पता था, लेकिन ये 400 रुपीज़ का बता रहे थे मुझे। इसमें 3 शेड थे, तो बहुत खूबसूरत लग रहा था, तो मैंने सोचा इसकी वीडियो बना लूँ आपको दिखाने के लिए। साथ ही साथ इनके पास बहुत से एडेनियम की वैरायटी भी थी। एडेनियम भी इनके पास लगा हुआ था। ये 400 रुपये का एक गमला मुझे बता रहे थे, और कह रहे थे ये बहुत पुराना एडेनियम है हमारा, और ये सेल के लिए नहीं है। तो फिर मैंने
देखा कि कोई बात नहीं, फिर मैंने ये रबर प्लांट ही ले लिया अपने लिए, क्योंकि रबर प्लांट मुझे नर्सरी में भी इतने का ही बताया गया था और इनके पास भी, प्लांटर वालों के पास भी इतने का ही मुझे मिल रहा था। तो मैंने सोचा कि यहीं से ले लेते हैं एक प्लांट, और क्योंकि इसमें हमें पॉट भी मिल रहा था साथ में, तो मैंने सोचा कि यही ले लेते हैं। उसके बाद इनके पास काफ़ी सारी एग्लोनेमा की वैरायटी भी थी। ये देखें, एग्लोनेमा की बहुत सी वैरायटी थी इनके पास। ब्रोकन हार्ट वाला प्लांट मेरी विश लिस्ट में है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा पीला पीले से प्लांट्स है, तो मैंने इसलिए नहीं लिए कि नेक्स्ट टाइम मैं अच्छे प्लांट्स लूँगी, साफ़ सुथरे देखकर फ्रेश। तो ये भैया देखिए स्माइल करते हुए। और साथ ही साथ इनके पास स्टोन्स भी थे, कलरफुल वाले भी थे और वाइट स्टोन भी थे। ये 50 रुपीज़ का एक पैकेट दे रहे थे स्टोन का। और ये देखिए डक वाला प्लांटर जो मुझे बहुत खूबसूरत लगा, ये 700 रुपये का बता रहे थे भैया। साथ ही साथ ये देखिए कश्ती नुमा प्लांटर, इसके भी अलग अलग रेट थे, कोई 150 का, कोई 200 का, कोई 300 का, कोई 400 का, जैसे जैसे साइज़ था उसके हिसाब से ये रेट बता रहे थे। और बड़ी वाली कश्ती का उन्होंने मुझे 1000 रुपये बताया। तो यहाँ पे बहुत से पॉट्स लगे थे, बहुत से प्लांटर्स थे और जो बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहे थे, काफ़ी अट्रैक्टिव थे। तो मुझे जो है एक बार पहले देखना था कि क्या प्राइस में मिलते हैं, और फिर मैंने जब मुझे लगेगा रीज़नेबल तभी मैं लेती हूँ चीज़ को। तो इसी के साथ मेरी आज की वीडियो की जर्नी बहुत बढ़िया रही और मैंने बहुत इन्जॉय करा, मुझे बहुत मज़ा आया। और ऐसे आप लोग भी शॉप पे जाके पता करा करो रेट्स की, क्या रेट्स मिलते हैं मार्केट में, उसके हिसाब से जब आपको समझ में आए, आप सेटिस्फाइड हो तभी लो। इनके पास हर साइज़ का पॉट था, बड़े से लेके छोटा। ये इंडोर रखने वाले प्लांट्स भी थे, साथ ही साथ बहुत से प्लांट्स भी थे, बहुत से प्लांटर्स भी थे जो आप इंडोर रख सकते हो। और ऊंचाई में भी थे, चौड़ाई में भी थे, हर तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे थे। और यहाँ पे इनके पेड़ भी काफ़ी खूबसूरत थे, लेकिन पेड़ जो हैं इनके इतने फ्रेश नहीं दिखाई दे रहे थे मुझे। एक मैंने हाथी वाला प्लांटर और लिया है, बाकी मैंने सोचा कि अभी मैं पूरे बरेली में बहुत सारी शॉप्स हैं, तो मैं देखूंगी जहाँ से मुझे समझ में आएगा, अच्छा लगेगा और रीज़नेबल रेट में मिलेगा, मैं वहाँ से परचेज़ करूँगी। तो मैंने देखा कि सेकुलेंट की वैरायटी भी थी इनके पास, सेकुलेंट के काफ़ी सारे प्लांट्स लगे हुए थे, लेकिन सेकुलेंट तो मेरे पास ऑलरेडी बहुत से हैं, तो मैंने यहाँ से सेकुलेंट्स खाली देखकर ही छोड़ दिए। इनके प्राइस भी काफ़ी हाई रहते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ से तो नहीं लिए, जहाँ से मैं लेती हूँ वहीं से लेती हूँ सेकुलेंट। हर नर्सरी की अलग वैरायटी होती है, हर नर्सरी पे अलग अलग वैरायटी के प्लांट मिलते हैं। इनके पास गोल्डन पोथोस भी था, एग्लोनेमा भी था, लिपस्टिक वाला भी प्लांट था, एग्लोनेमा की ब्रीड, और मनी प्लांट भी बहुत सारे लगे हुए थे। तो जो मुझे समझ में आया वो मैंने पिक कर लिया। स्नेक प्लांट्स भी थे, तो ये 100 रुपये का बताया था मुझे, लेकिन स्नेक प्लांट इतना महंगा मेरे हिसाब से लेना ठीक नहीं था। मैं किसी भी नर्सरी से ले सकती हूँ जाके इतने में। तो ऑल ओवर मुझे बहुत मज़ा आया और मैंने बहुत इन्जॉय किया और मैंने बहुत से प्लांट्स को देखा, न्यू प्लांट्स मुझे बहुत अच्छे लगे। बहुत मज़ा आता है जब भी हम किसी भी नर्सरी विज़िट पे जाते हैं। तो अभी तो मैं नर्सरी विज़िट पे नहीं आई थी, लेकिन इनकी शॉप भी आधी नर्सरी से कुछ कम नहीं थी, ऐसा लग रहा था कि हम नर्सरी पे ही आए हुए हैं। एड्रेस मैं आपको फिर से क्लियर कर देती हूँ, ये यूनिवर्सिटी MJPRU के पास अवेलेबल है। और ये जो है भैया गेट नंबर 3 के पास जो ऑन रोड मार्केट लगती है, ये वहाँ पर आपको मिलेंगे और वहाँ पर आप इनसे प्लांट परचेज़ कर सकते हो। इनके पास बहुत सारी एरिका पाम और पीस लिली और लिपस्टिक की सारी वैरायटी भी अवेलेबल है, बट इनके प्लांट्स थोड़े मुझे महंगे लगे नर्सरी के कंपैरिजन में। तो और ये ज़्यादा बार्गेनिंग भी नहीं करते भैया। तो अगर आपको पसंद आए तभी आप लीजिएगा, और मैं आपको बस रिकमेंड करूँगी कि कुछ चीज़ें जो आपको पसंद आए वो आप पिक कर सकते हो इनके यहाँ से। वैरायटी काफ़ी अच्छी मिलेंगी आपको और हर साइज़ और हर शेप का प्लांट मिल पाएगा। तो आज की वीडियो में